विपक्षीय टीम के बल्लेबाजी को रोक लगाकर उस रन को चेज करने की प्लानिंग बनाते हैं। तो ज्यादातर मौके में ये निर्धार सही साबित हुए हैं और कभी कभी गलत भी साबित हुए हैं। हर एक मैदानों की खासियत होते हैं, उस मैदान की वातावरण, मैदान की आकृति, इन तमाम बातों को ध्यान पर रखने के बाद कप्तान निर्धार लेते हैं कि शुरुआत पर गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी। और पहली गेंद को लेकर तैयार, अच्छी गेंद, डॉट बॉल, मुबीर। युवा टैलेंटेड गेंदबाज है मुबीर और आजकल तो काफी प्रचलित पर है इनके नाम। अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन गेंदबाजों में माने जाते हैं मुबीर को। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये अगली गेंद, और इस बार उछालने की कोशिश की है बाएं हाथ के खिलाड़ी, लेकिन बल्ले के बाहरी वाली सिरा लेने के बाद गेंद ऑफ साइड की एरिया पर, जब तक कि फील्डर दौड़कर आकर उस गेंद को उठाकर वापस करे। एक सिंगल रन के इजाफा बनने के बाद रन संख्या भी खुल चुके हैं। यहां पर खाता खुले मॉर्गन गेट रॉयल्स के आरंभिक जोड़ी किरण और रक्षक की जोड़ी। तो किरण की बल्ले से एक सिंगल रन निकल आने के बाद अब रक्षक स्ट्राइक पर। रक्षक अंडरआर्म क्रिकेट के कई सारे मैचों पर आपने देखे होंगे रक्षक की क्षमता को। लंबी गेंद मुबीर की, इस बार वाइड बॉल की इशारा अंपायर से सुरेश मुड़बिद्री, अनुभवी रेफरी और स्क्वायर लेग अंपायर की जिम्मेदारी निभाते हुए आप देख सकते हैं श्रीराज कुंपड़ा और उनके साथों साथ रोलैंड पिंटो। वीक्षक विवरण पर मस्टार नवाज, गोपी जी, सतीश हनुमान। स्कोरर के रूप पर आप सत्या। M9 स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट पर उर्वा के UCC मैदान पर, UCG मैदान, उर्वा क्रिकेट ग्राउंड, अंडरआर्म क्रिकेट की काशी। 4 दिन के ये क्रिकेट के त्योहार है कुडला प्रीमियर के जरिए। और इस बार विकेट को बिछा चुके हैं मुबीर। किरण स्टंप्स छोड़ते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर खेलना चाहते थे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। किरण की बल्ले के नीचे से गुजरते हुए गेंद सीधे विकेट पर लगे और गुलाब की तरह गेंद विकेट को तो वाकई बिछा चुके हैं। तीनों विकेट अपनी जगह बदले वहां पर। तो पहली सफलता 3 रन पर मॉर्गन गेट्स के खिलाफ मैंगलोर सुपर टाइटंस को। इस सीजन पर क्रिकेट श्रृंखला शुरुआत होने के बाद कई सारे मैचों को आपने देखे हैं। वामद पदव के यंग स्टार वामद पदव के प्रस्तुति पर वो फ्लडलाइट मैच हो, और आज आप इस KPL को देख रहे हैं। और आने वाले दिनों पर यही 24 और 25 तारीख को एतवार और सोमवार के दिन कृष्णापुर के शाला मैदान, पैराडाइज मैदान पर क्रिकेट ग्रुप के प्रस्तुति पर क्रिकेट ग्रुप प्रीमियर लीग होगा 6 टीमों के बीच। और इस तरह कई सारे प्रतियोगिता अब तैयार करे हैं आप लोगों के लिए। उपड़ा परिसर पर हिदायतनगर प्रीमियर लीग 23, 24, 25 और 26 और 27 तारीख को 2 लाख रुपए की धनराशि है चैंपियन को। प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला है हिदायतनगर प्रीमियर लीग। काफी संख्या के दर्शक इंतजार करते हैं। और इस बार ये देखिए फंबल फ्रॉम द फील्डर, ये मिले वरदान के चौका, तोहफे के चौका। केवल मात्र 1 रन वहां पर निकल सकते थे और 3 रन मैं कहूंगा मुफ्त में दे दिए, पुरस्कार के रूप पर दे दिए हैं मॉर्गन गेट्स रॉयल्स को। तो इस 4 रन के बाद अब रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन। मुबीर नाकुश यहां पर। ये अक्सर हो जाते हैं जब किसी गेंदबाज की गेंद पर, गेंदबाज के बिना कोई गलती के साथ जब रन निकल पड़ते हैं, फील्डर की कमजोरी की वजह से, विकेट कीपर की विफलता की वजह से जब रन निकल पड़ते हैं तो गेंदबाजों के आत्मविश्वास कम हो जाते हैं। और इस बीच जोरदार अपील, लेकिन पुरस्कार नहीं।
ओवर की समाप्ति, आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, किरण आउट होकर वापस जा चुके हैं। रक्षक और इमरान की जोड़ी, इमरान मुड़बिद्रे केएफसी कोडिकल के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, दिखने में तो छोटे लगते हैं, मूर्ति छोटे हैं इनके, लेकिन अगर इनके अंदर से क्रिकेट को बाहर निकालने की कोशिश अगर आप करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएंगे। कई सारे पुरस्कारों के हकदार बने हैं। संस्कृत नगरी मूड़बिद्रे के शान है ये इमरान, और स्ट्राइक पर तो रक्षक खड़े हैं, हमेशा अपने नाम की तरह टीम के लिए रक्षक बने हैं ये रक्षक। तो अब मॉर्गन गेट्स के बल्लेबाजी की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर। आरंभिक ओवर मुबीर की गेंदबाजी पर न्यूनता के साथ निकली हुई उस चौके के बाद 7 रन, अगर उस चौका नहीं निकला होता तो बेहतर ओवर बन जाती यहां पर मुबीर के। किरण के विकेट सफलता के रूप पर लेने के बाद मुबीर की गेंदबाजी पर तो इतनी ज्यादा कमजोरी हमें बिल्कुल नहीं लगे। फील्डिंग की सजावट पर थोड़ी सी चूके यहां पर मैंगलोर सुपर टाइटंस। दूसरे ओवर के पहली गेंद, और इस बार लंबी गेंद, काफी लंबी, नो बॉल। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल पिच से काफी बाहर थी गेंद, नो बॉल की इशारा अंपायर सिराज से। दिस्ती हसन युवा गेंदबाज, छोटी उम्र में ही क्रिकेट की जब शुरुआत की है तो हर एक कदम भी विश्वास के साथ रहे दिस्ती हसन के। एक्सप्रेस गेंदबाजी करते थे दिस्ती हसन, लेकिन दिस्ती अगर आप बड़े बड़े के साथ टक्कर देना पसंद करते हैं, सवाल करते हैं, तो न्यूनता के ऊपर ध्यान लगाइए, कमजोरी को सुधार लीजिए। और इस बार अच्छी लाइन वापस आए दिस्ती के हाथ पर, डायरेक्ट हिट वाले मौका थे वहां पर, लेकिन ना नहीं बने डायरेक्ट हिट। तो एक सिंगल रन रिस्क के साथ दिस्ती हसन के वापसाती की निरीक्षा पर मैंगलोर सुपर टाइटंस, क्योंकि दिस्ती अगर एक बार लाइन के साथ गेंदबाजी करना शुरुआत करते हैं तो ओवर की समाप्ति तक उस लाइन को बरकरार रखते हैं अच्छे फलितांश के साथ। लेकिन अगर लाइन खराब होने लगे तो मुश्किल बन जाएगी। और इस बार अच्छी थी लाइन। तो यहां पर दिस्ती के गेंदबाजी पर समझने वाली बात यह है कि दिस्ती अगर गति से ज्यादा अगर लाइन पर ध्यान दे, स्पीड से ज्यादा गेंद की लाइन पर अगर ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि दिस्ती एक क्वालिटी गेंदबाज बन सकते हैं। जब आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने हाथों के इस्तेमाल जब करारा निभाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर आपकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाते हैं। अच्छी गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद, रिवर्स करना चाहते थे इमरान, हालांकि इनकी फेवरेट शैली है रिवर्स स्वीप, लेकिन शुरुआत की गेंद खराब दिखने के बाद दिस्ती हसन अच्छी लाइन के साथ वापस आए। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हर दिन अंडरआर्म क्रिकेट के रोमांचन बढ़ते हुए अब समझ सकते हैं मैदान, इस मैदान में भी आज तो मंगलवार है, कोई छुट्टी वाले दिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पर और ऑफलाइन पर इस केपीएल को देखने के लिए हजारों संख्या के लोग बहुत ही उत्साह के साथ खड़े हैं। और आजकल हर गांव के हर घर तक इस अंडरआर्म क्रिकेट के कदर आप देख सकते हैं। सपोर्ट भी करते हैं, हर घर में अंडरआर्म क्रिकेटर को हर परिवार से सपोर्ट मिलते हैं। दिस्ती हसन फिर एक बार तैयार, वाइटम ओवर द विकेट। विजन इंडिया चोर से गेंद बाहरी किनारा लगे, फर्स्ट स्लिप से गेंद को उठाए, खराब थ्रो यहां पर। रक्षक और इमरान की जोड़ी दूसरे विकेट की साझेदारी पर धीरे धीरे से अब समझ के साथ बल्लेबाजी करने होंगे यहां पर, क्योंकि विकेट बचाकर जो पार्टनरशिप आप दिखाते हैं तब रन बनाने की जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाते हैं बल्लेबाजों के पास। दिस्ती, और इस बार अच्छी स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डरों के बीचों बीच, मौका बिल्कुल नहीं गेंद को रोकने की। 4 रन के इजाफा मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ।
रक्षक अपनी नाम के साथ जुड़कर यह प्रदर्शन, टीम के लिए रक्षक बनने हैं आप। और रक्षक की बॉडी लैंग्वेज को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारी पड़ने वाले हैं आज मैंगलोर टाइटंस के खिलाफ। दिस्ती के अगली गेंद को लेकर फिर तैयार, विजन इंडिया चोट से यह गेंद राइट अप ओवर द विकेट। रक्षक को इस बार भी छेड़े गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर, वन बाउंस फील्डर के हाथ पर, एक सिंगल रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर। After the completion of second over, 17 for the loss of 1 wicket. और आप देख रहे हैं KPL 2023 सीजन नंबर 8 दूसरे दिन के मैच। कल के दिन 6 टीमों के बीच मुकाबला आपने देखे हैं और आज के दिन 6 टीम होंगे। टीम रूफटेक, प्रेस्कॉन वाइकिंग्स, मैंगलोर सुपर टाइटंस, KKR मैंगलोर, रेड विंग्स रेंजर्स, मॉर्गन गेट रॉयल्स, इस तरह के 6 टीम। और कल के दिन 6 टीमों के बीच मुकाबला आपने देखे हैं। विजन इंडिया क्रिकेटर्स, प्रकाश कंपड़ा वॉरियर्स, के और SDC वॉरियर्स, इलाइट अर्जुन अड़का, सुरगिरी स्ट्राइकर्स, कुलशेखरा फ्रेंड्स। कुल मिलाकर 12 टीमों के मुकाबला। आखिरकार 2 टीम फाइनलिस्ट बनेंगे और 1 टीम चैंपियन के रूप पर निकल आएंगे चौथे दिन के मैच पर। तो अगले मैच के लिए रेड विंग्स रेंजर्स और टीम रूफटेक, the members of Red Wings Rangers and the member of team Rooftake, please report your signature as soon as possible. जबरदस्त जवाब, फील्डर के सर के ऊपर से खेले रिजवान, आदि महेश्वरी जप्पू के एक सक्षम खिलाड़ी, सफल ऑलराउंडर। खामोशी के साथ क्रिकेट दिखाते हैं, कहते कम है और दिखाते ज्यादा है क्रिकेट। रिजवान और इस बार लेग बिफोर के अपील, लेग स्टंप के बाहर निकलते हुए नजर आए अंपायर को। तो अंपायर ने तुरंत उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं। 1 रन लेग बाय के जरिए मिलने के बाद अब रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन। रिजवान टॉप 10 ऑलराउंडरों में माने जाते हैं। रिजवान को कई बार जिन जिन टीमों पर अपने योगदान निभाए हैं उन टीमों को न्याय दिए हैं रिजवान। और अच्छी गेंद, खूबसूरत लाइन, इन स्विंग डिलीवरी ऑफ कटा। रक्षक ने समझा कि गेंद टिप्पा खाने की जगह को देखने के बाद कि ये लंबी निकल जाएंगे गेंद, लेकिन रिजवान की चालाकीपन सफल हुए यहां पर। डॉट बॉल। रिजवान अगली गेंद को लेकर फिर तैयार, बार बार जमीन को टपकाने के बाद छोटे कदमों के साथ राइट ओवर द विकेट और फुश कर दिए गेंद को। फील्डर के सामने ही गेंद टिप्पा का है। हालांकि मैंगलोर सुपर टाइटंस के खिलाड़ियां चिल्लाकर ये कह रहे थे कि कैच लेना चाहिए आपको, कोशिश करना चाहिए आपको, क्योंकि ये रक्षक की विकेट है। KPL जैसे मैचों पर बल्लेबाजों को मौका देना, उनकी विकेट चुराने की मौका गंवाना, यह निश्चित रूप से गलत बात है। रिजवान और इस बार लंबी गेंद, छेड़े गेंद को थर्ड विन की सेकंड स्लिप के एरिया पर, लंबी निकल पड़े गेंद, सीमा रेखे के करीबों करीब गेंद को रोककर वापस किए मैंगलोर सुपर टाइटंस के फील्डर। लाल और काले रंग के जर्सी के साथ मैदान पर उतर आए हैं। लाल रंग तो खतरे की चेतावनी होते हैं, तो अब देखना है कि क्या इस लाल रंग के साथ अपने क्रिकेट पर भी वो चेतावनी देंगे बाकी बचे टीमों को मैंगलोर सुपर टाइटंस। रक्षक हर गेंद के साथ अच्छे जवाब देते हुए, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल उनकी शारीरिक भाषा पर कोई दबाव नहीं नजर आ रहे हैं। रक्षक के खुले दिमाग के साथ बल्लेबाजी करते हुए, फ्री माइंडेड बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या बने हैं 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 18 गेंद अब समाप्त होने के बाद अब 30 गेंदों की बल्लेबाजी बाकी। मैंगलोर सुपर टाइटंस भी सोच रहे हैं कि किसे उतारे अगले ओवर के लिए।
इम्तियाज बेंगरे, रिजवान, कई सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियां हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस पर। लेकिन इन खिलाड़ियों के जितने नाम अब तक आप सुने हैं, वो नाम के साथ क्या वो सहमत करते हैं, क्या उस नाम या वो प्रशंसा के लायक है वो? ये तमाम बात इस केपीएल जरिए खेलने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ आप तक पता चलेंगे कि क्या इन खिलाड़ियां उस प्रशंसा के लायक हैं या नहीं। और खिलाड़ियां भी ऐसे मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए जब आपको अंडरम क्रिकेट के तमाम लोग निरीक्षण कर रहे हो, केपीएल जैसे क्रिकेट श्रृंखला में आपके प्रदर्शन हो। और इस बार मुबीर आए रक्षक के ऊपर, पिछले ओवर पर अपनी टीम के फील्डरों की कमजोरी की वजह से छोटी छोटी गलतियां बने थे, लेकिन मुबीर की गेंदबाजी पर नहीं। इस बार देख लीजिए, मुबीर ने समझा कि अगर कैच आउट जैसे विकेट गंवाने की संभावना फील्डरों से बनते हैं तो वो संभावना नहीं चाहिए, मैं तो खुद विकेट चुराने की कोशिश करूंगा, डायरेक्टली बाउट आउट करने की कोशिश करूंगा, और कर भी दिए यहां पर मुबीर। क्वालिटी गेंदबाजी। पिछले ओवर में भी वो निशाना दिए थे इन्होंने, हर एक गेंद को अंडरम गेंदबाजी के लिए जरूरत वाली उस लाइन और लेंथ के साथ दिखाए हैं मुबीर ने। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो रक्षक के निर्गमन के बाद इमरान के साथ जुड़ रहे हैं नए खिलाड़ी, मॉर्गन गेट रॉयल्स के विश्वसनीय खिलाड़ी प्रताप पातू। काफी जाने माने नाम है प्रताप। अंडरम क्रिकेट में तो इनकी गेंदबाजी और इनकी बल्लेबाजी के लिए काफी संख्या के अभिमानियां हैं देखने के लिए, और कई बार प्रीमियर लीग जैसे मैचों पर प्रताप को काफी डिमांड के साथ खरीदे जाते हैं। अच्छी गेंद, निश्चित रूप से बेहतरीन गेंद। खुद मुबीर चौंक चुके थे कि किस तरह से इन्होंने जवाब दे दिए, गेंद को रोके प्रताप, क्योंकि सीधे विकेट को निशाना बनाते हुए गेंद को ब्लॉक हॉल के अंदर की यॉर्किंग टाइप पर दिखाए थे मुबीर ने। लेकिन प्रताप अनुभवी जरूर है, जानते हैं कि एक गेंदबाज होने के नाते ऐसे गेंदों को जवाब किस तरह से देना चाहिए। फिर एक बार रिवर्स स्वीप के साथ छेड़े गेंद को, एक सिंगल रन प्राप्त होंगे। इमरान विश्वसनीय बल्लेबाजी, हर गेंद के साथ रन बनाने की योजना करते हैं और कामयाब भी होते हैं इमरान, और जरूरत पड़े तो कभी कभी चौके के दर्शन भी दिखाते हैं अपने बल्लेबाजी में। और इस प्रताप ऑफ स्टंप से बाहर निकलने वाली गेंद स्वीप करते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खींचते कर एक सिंगल रन चुराए। तो अब हर गेंद पर एक एक रन के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए 25 तक पहुंचे हैं टीम के स्कोर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। शानदार स्ट्रोक, लेकिन जगह गलत यहां पर। रिवर स्वीप के कॉन्फिडेंस तो बहुत थे इमरान के पास, लेकिन चुनने की जगह यहां पर गलत साबित हुए। अगर वही स्ट्रोक फील्डर को हटकर खेला होता है यहां पर तो निश्चित रूप से 4 रन अवश्य मिल जाते। बल्लेबाजी तो कोई भी कर लेते हैं आजकल, तो 50-55 साल के किसी भी एक क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी के हाथ पर आप बल्ला सौंप दीजिए, कह दीजिए कि आप खेलो, तो कम से कम अगर 4 बार वो कोशिश करते हैं तो 2 बार वो गेंद के साथ संपर्क बनाएंगे, अच्छे स्ट्रोक वो जरूर खेलेंगे। लेकिन यहां पर करना यह है, फील्डरों को समझकर बल्लेबाजी कीजिए, फील्डिंग की पोजीशन को हमें अपने दिमाग पर चिपका कर बल्लेबाजी कीजिए, तब जाकर आपके बल्ले से रन बनते हैं। फील्डर की जगह पर आप भले ही कितने भी अच्छे स्ट्रोक खेले, कितने भी शक्ति के साथ खेलो आप, लेकिन खतरा तो आपके लिए लाजिम बनेंगे। इमरान के विकेट कैच आउट के ऊपर गिरने के बाद हर्षित प्रताप के साथ जुड़ते हुए चौथे विकेट की साझेदारी। दोनों सक्षम खिलाड़ियां हर्षित और प्रताप मैंगलोर के परिसर में समझदार क्रिकेटर माने जाते हैं, हर्षित और प्रताप को। और दूसरी तरफ मैंगलोर सुपर टाइटंस बिल्कुल कोई कम नहीं, हर एक खिलाड़ियां भी अपनी टीम को जिताने की योजना बड़ी मात्रा पर दिखा रहे हैं सुपर टाइटंस। मुबीर
ओवर की अगली गेंद है और इस बार भी स्वीप किए गेंद को। और आजकल तो अंडरआर्म क्रिकेट में ये पैशन बने हैं इस तरह की शैली, क्योंकि ग्राउंडेड डिलीवरी पिच के साथ जुड़ते हुए गेंद जब तेजी के साथ आते हैं तो ऐसे गेंदों को स्ट्रेट बैट से ज़्यादा जादू टाइप के जो बल्लेबाजी वहां पर दिखाए जाते हैं, तो ऐसे बल्लेबाजी में गेंद के साथ संपर्क बनाने के मौका ज़्यादा बनते हैं। इसलिए तो आजकल हर एक खिलाड़ियां स्वीप शैली अपनाते हैं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 24 गेंद, 4 ओवर पर 26 बनने के बाद बचे हुए 4 ओवर पर अब कितने रन बना पाएंगे। 7 विकेट हाथ पर सुरक्षित करे हैं हर्षित और प्रताप की जोड़ी मैदान में। तो आइए देखते हैं बचे हुए 4 ओवर पर अब दोनों टीम मुकाबला किस तरह से करते हैं, कितने रन बनाकर सवाल क्या यहां पर पेश करेंगे मॉर्गन गेट सुपर टाइटंस के लिए। इस जानकारी को लेकर आप तक आ रहे हैं सतीश हनुमान जी आंग्ल भाषा पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Star Nawaz. 26 for the loss of 3 wicket after completion of over number 4, which is completed. So that it's Red Wings, Morgan Gage Royals are looks like they're slight a bit of able to put some break on the run rate of their opposition. First ball, Raghu bowls, and batsman wanted to steer that one down to third man, but the ball going away from the right hand batsman, further away with the spin, and umpire Suresh Mudabidra has got no hesitation to call that wide. One more extra, it's 27 for the loss of 3 wicket, and this is a match where is playing between Morgan Gate Royals versus Mangalore Super Titans. Next match, Red Wings Rangers will go into take Team Roof Tech. Raghu again bowling away from us, right arm over the wicket. This time he managed to tap the ball in front of backward point region and appeal for run out. Umpire says not out. 28 for the loss of 3 wicket. So now Pratap is an icon player for the side of team Mangalore Super Titans, and he is a very useful all-rounder. And wait and see how he will going to contribute. He's batting on 2, and Raghu will go into ball from the committee box end. Bowling, right arm over the wicket, bowls again, like a placement, slight a bit of fumble from that fielder, would really static at the short. Mustafa down at the short mid-wicket region, fields the ball, fumbled, but recovered quickly to that ball, so that no question of any run. Raghu again, right arm over the wicket. This time wanted to play that one across the line of the delivery. Pratap, he wanted to swing that one. You know exactly, Raghu sometime he bowling a leg cutter, but this is a very good lined ball when batsman looking for the slog sweep shot. Raghu is also a very experienced campaigner who represents for KCCR Kadri. And he bowling again right arm over the wicket to Pratap. This time again lovely change of line. Excellent bowling there from Raghu. Pratap changing his position quickly to play that switch it, but again the bowler more quickly to change his line to bowl that outside the line of leg stump. 29 for the loss of 3 wickets. So far Raghu hold his nerve in this over. Bowled some good line and length, and Arshit will go into face a next delivery with a short run up. Right arm over the wicket, bounce. This time, tip that one, half-hearted stroke, opportunity for the fielder. What a wonderful catch taken there by the fielder at extra cover. Just in number 8 is really taken a blinder. Wonderful catch, running to his front. Have a look at it on a replay. Ball is in the air for a while, and the fielder charging from the deep extra coverage. And have a look at it. Ball is just looks like going to land it in front of him. You almost take that one just above the ground level, and maintaining his balance very well by controlling his body balance, and taken one of the best catch of the tournament. Really, catches always win the matches for you, and which is going to lift the spirit of entire morality of their teams. This is why the teams, if you got a very good fielding department, always the winning opportunities brighter for any team. It's 29 for the loss of 4 wicket. Ashit not quite controlled that lofted shot.
mistimed cricketing stroke. The intention of that batter is to go over the deep extra cover region. But ball which is used for this cricket tournament is Dunlop for stage 1. The same ball which is used in Koti Chennai Trophy. It's a kind of ball which is slight a bit of encouragement for the bowler, and the batsman, if he wanted to send the ball out of the park, he not only needed a power, but he only required some timing behind the stroke, every stroke. Abhilash, a stylish left-hand batter, is on strike. Experienced campaigner of Gauri Young Boys, played for Gauri Young Boys and Team Elegant. Raghu bows this time again now off the front foot. Maybe that Abhilash wanted to play that on extra cover because of the extra turn of the ball. He forced the batsman to play that one back to bowler. Good over there from Raghu. Quiet over. Great over for Morgan Gate Royals. It's 29 for the loss of 4 wicket. KPL is going on. And coming to the international news, today going to be an auction of IPL, Indian Premier League. Some very young talents will going to get the opportunity, just like Star Nawaz is mentioning about. IPL is definitely going to be a turning point for any players. If they are able to get one chances in IPL, that will going to change the lifestyle of that particular player. But KPL is also each and every player wanted to come and perform such a prestigious cricket tournament as far as underarm cricket is concerned. This time nicely swept that one down to square leg region just for a single, and Pratap loves to do that in his innings. When he started to build his innings, he's doing that one regularly. He's not a kind of batter who will going to throw the bat straight away. And this is the right strategy to do, because if you started to middle the ball 1 or 2 or 3 deliveries, then things have become so easy, and you started to see the ball very well, and so your feet will just started to move, and it is what the batters have to do in the beginning. It's 30 for the loss of 4 wicket. Mubir again from the far end, Vision India end, right above the wicket, off the toes, nicely plays it down to short mid wicket region for a single. Rizwan, little correction, not a Mubir, right? Little correction, it's 31 for the loss of 4 wicket. Rizwan is the icon player for the side of Morgan's Gate Royals. Morgan Gate Royals, first time they're representing in this KPL Season 8, Kudla Premier League 2023. Far outside now of Tampa, it's absolutely indiscipline, I want to say, because things are very difficult for the batter to get the runs from the bat, then providing you some runs in the form of extras. It's always going to frustrate the captain of Morgan Gate. Couple of runs, the bonus runs for Mangalore Titans. It's 33 for the loss of 4 wicket. Numan is the one behind this Morgan Gate Royals. He came from long way and to construct that Morgan Gate 11. Again, nicely tried to flick it off his legs, and by call by umpire, rightly so. The ball just passing around the legs of the batter Abhilash, and one more single in the form of bye. 34 for the loss of 4 wicket in the over number 6 is in progress. Numan is a very good player who can perform both in underarm and overarm cricket, and he is a very good English commentator as well. Again, nicely plays it down to extra cover region for a single. Pratap, so easy when he was doing that, isn't it? Everything is right behind when he is doing that placement. Very confident. It's 35 for the loss of 4 wicket in the over number 6 is in progress. Rizwan, very disciplined player. One of the disciplined player, I want to say, for underarm cricket. And this time again, this time he's not get away from the umpire to give the wide. Absolutely right, isn't it? But what I want to see, the Rizwan's reaction, it is very, very interesting. But that's what I want to say, that he is a very, very disciplined player. Even though he is a little bit frustrated that umpire has given a wide, but he knows that it is a wide delivery. Frustration in the sense that he wanted to get to just inside the line, but he fails to do that. So unfortunately, this is the second wide of this over, and then 36 for the loss of 4 wicket
in the over number 6 is in progress. This one again from Division India end. Right arm over the wicket balls. This time nicely driven. Right placement. They're going for the second. No, this doesn't. Good work by the fielder in the deep. So there's no question of second run. It's really turning out to be a good over there for Mangalore Titans. Not in the sense of boundaries and sixes, I want to say. This is a sensible batting. The 6 singles, then 2 extra runs, and that takes you to that very good run rate in that over, because already I think in this over they got some runs and what they really wanted. This time, obvious that is the call, but certainly that was outside the line of off stump. That's the impact of the line. Again, this was a little bit frustrated that he thought it might be a 1 wicket for him, but again, umpire is not impressed. You know exactly that was a line which is outside the line of off stump. And scoreboard is now 38 for the loss of over wicket. 6 gone, 2 remaining in the innings of Mangalore Titans, and wait and see how much runs they will go into score. Coming back to the next match of this prestigious Kudla Premier League 2023, which is proudly organized by Sri Devi Cricketers and Friends Urva Registered. The next match will be played between Red Wings Rangers versus Team Roof Tech. Rizwan, the captain of the Mangalore Royals, being the icon player, being the captain of the side. Now maybe we will going to bowl the 7th over of the innings of Mangalore Titans. This time quicker one, faster one. They're going for the quick single in the direction. It comes a throw. This is a really good thinking from the bowler's point of view, and he just left the ball because you need to take the chance sometime, isn't it? When the fielder is trying for the run out, if it is a direct hit, I think it's going to be a close call. And definitely it's going to be a third umpire's call. And ball just misses the stump and Pratap completes the runs. It's 39 for the loss of 4 wicket. Not Mobir, it is a Sagir, because both are as a very thin and very height. They got a very good height. So slightly bit of confusion about the bowler. Off stop by the fielder at short mid wicket. Abhilash quite easily completes the single. So far these two batters are playing very sensibly. Not like that they're going for the big shot and throwing the wicket, but they're playing sensible in the sense they're taking each and every delivery into scoring one. This is very important. This time again, Pratap, after settled down, he wanted to go for the big shot again. A good piece of fielding, the wicket keeping by the fielder, because he quickly moving towards the direction of the ball, trying for the run out. And again, Pratap survived. 41 for the loss of 4 wickets. The singles is so important in cricket, especially in under-arm cricket. You cannot underestimate the singles. Maybe it was a very, very, very small in a shape and size, but a continuous, even the size of the raindrops is also very small, but continuous fall of raindrops makes the river overflow. Again, this is going to be a very interesting to see from the umpire decision. It's wide call by umpire, and it's wide plus 1-2 more to the total. It's with that 1 plus 1, 2, scoreboard now moves on to 43 on the board for the loss of 4 wicket. Shagir is slightly a bit of struggling to get his line and length. Again, this is absolutely highly indisciplined bowling performance here from Shagir. You can't do that mistake, isn't it? Again, team Mangalore Titans are getting some gifted runs from the bowlers of Morgan Gates Royals. It's 45 for the loss of 4 wicket. And the over number 7 is in progress. Again, they will umpire saying that for Shagir that you are coming right in front of me. How can I give the decision there? One more single has been added to total then. Warning number 1 has been given for the bowler. 46 for the loss of 4 wicket. Being the captain of the side, icon player, Pratap is on strike now. This time he went for the very expansive switch it. Misfield there by Raghu.
So that quite easily Pratap will going to come back for the second time, made it go easily then. Really, it's going to be a prolonged over. It's a big over. 48 for the loss of 4 wickets. Shagir again. This time he swings it in the gap. And we wait for the umpire signal. It was a flatter version and hitting the wall directly. And 6 signal by umpire. What a glorious shot. Unbelievable, I want to say. The way that he's stretching his front foot. Have a look at that one. If any youngsters watching how to play the slog sweep shot, you can get that one here in M9 Sports. And you just make a, yes. Just look at that one. How well he managed to play that slog sweep shot. Absolutely, it's a glorious cricketing stroke there from Pratap. That ball came into him. It was all on the carpet. He managed to send that one in the flatter version down to deep square leg region. This is such a wonderful cricketing stroke. I want to say this is a difficult stroke to play in the books. When you're playing against the line, when the ball is coming all along the carpet, it's not so easy. You can hit the ball which is a short pitch delivery, but ball along the carpet is one of the difficult stroke to play, especially in under-arm cricket. It's 54 for the loss of 4 wickets, 7 overs completed. The last over remaining here as Raghu got a ball in his hand to deliver from the Vision India end. He's bowling his second over. Raghu is bowled brilliantly in the first over. Picked up 1 wicket as well. But you can see that a strong wind is passing here. The time is exactly in the afternoon on past 15. The typical winter season here in Mangalore. Again, that ball is just dripping down. The batsman tried to flick it on off his legs, misses it completely. But umpire Sriraj not missing the opportunity to lift his leg to signal the leg bye. It's 55 for the loss of 4 wicket in the over number 18 progress. Last 5 deliveries remaining. There is a fielder at long off. It is a wideish between extra cover and long off. One fielder for the reverse sweep. Deep third man between deep third man and deep backward point. One at long on. Mid wicket is there. On at the square leg. Highly defensive field set for Pratap. Raghu again from the far end. This time, all field set will not go into. Yes, it's gone. Can you believe this? I thought when he's got that one right from the wind of the bat, but unfortunately that stroke which is played against the direction of the wind. Looks like someone was sitting in a view tree and giving some more hairs to drop the ball inside the boundary line. Looks like that. I told that it's a strong wind, the windy afternoon, so that sometime it's unfortunate for the batsman when your time of hitting there is no wind. When the ball is traveling, when the wind is coming against that direction, unfortunately the ball is just dropping, and ball which is dropped to the hands of the long on fielder Mubir, I think so. The just number 05 is a tall fielder down at there. He catches the ball and sends Pratap, the captain of their opposition. 55 for the loss of 5 wicket in the last over is in progress. The outside the line of off stump, and again that ball is missed by wicketkeeper behind the stump. It's a gifted run here for team Bangalore Titans has got some good score here now. 56 for the loss of 5 wicket. Last 3 deliveries remaining. Abhilash so far is very cool and calm. Almost a focused innings he's playing. Focused in the sense he's only focused to rotating the strike. But he knows that now 3 deliveries remaining. Maybe he's thinking about some acceleration in the remaining 3 deliveries. As Raghu bowling round the wicket. It's going to be a very good contest between these two. Right arm. Again, wanted to drive that one. Again, not quite getting hold of that properly. But there is probably the single there. With that single scored was under 57 for the loss of 5 wicket. 2 deliveries remaining. And new batter, Fayaz, is on strike. Fayaz, a good bowler and can bat as well in the middle order. Raghu
This is what we are talking about, the clever thinking by Raghu there, by call by umpire, and the batter is I think is drops his bat while going for the quick single. Now one ball remaining here. 58 on the board, good score on the board here for Mangalore Titans, but I don't think it's good enough, because if you see yesterday's match, 67 is also chased in the morning. So you can't say that it is this much run is quite enough for them. For that you need to bowl well, field well, as Raghu again. This time Abhilash wanted to get the big one for the last delivery, but not really getting the distance. He got the elevation, but fails to get the distance, and fielder, the captain of the opposition, Rizwan, completes the catch, and that's it. Mangalore Titans, they completed their 8 overs quota, and they might be pleased with that runs what they are watching in the scoreboard. And Dhanraj, who is in the scoreboard, might be one more very happy face we can see in commentary box. Is doing his job very sincerely. 58 for the loss of 6 wicket, 59 which is going to be a target in front of Morgan Gate Royals. The first time they are representing in this KPL, and wait and see how well they will going to start their journey in this KPL. And I think for that, if they wanted to start their journey with a victory, they need to bat well, and need to bat well as a need to bat sensibly if they wanted to win the match. And wait to see how well Morgan Gate Royals will going to get this total. Of course, they will going to get some advice from the experienced players like Kamal of Adimesh Cricketers. Maybe there is a mentor of this cricket, mentor of Morgan Gate Royals. They will going to get some strategy. They need to get some game plan from the experienced man Kamal. And altogether, we are waiting for some good contest for in this particular match. And before that innings of Morgan Gate Royals will going to start, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर इस वक्त लक्ष्य है 59 रनों का, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती है, और एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट M9 स्पोर्ट्स चैनल द्वारा किया जा रहा है। खासकर उनका नाम लेना इस वक्त ज़रूरी है। जनाब नौजर फराज, जो कि स्क्वायर एंगल पर इस वक्त कैमरामैन है, थर्ड अंपायर के मुख्य निर्णय जो कि देने में उनका पात्र बहुत बड़ा है, और सुहान बेलवाई ये भी अपना किरदार इस वक्त बाखूबी अदा करते हैं। तो निस्संदेह सर्व क्रीड़ा प्रेमी और KPL संगठकों की ओर से उनका हार्दिक हम अभिवादन करते हैं उन दोनों शख्स का, मैंगलोर M9 स्पोर्ट्स के 2 टेक्नीशियन और कांचा मुनीर, इनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार M9 स्पोर्ट्स के इन तीनों सूत्रधारों का, टेक्नीशियनों का हम एक बार फिर से अभिवादन करते हैं KPL संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से। तो इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी, और पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार विजन इंडिया ओर से पहली गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के दिशा में गेंद जाती हुई लंबा दौड़ फिर लगाते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और इस बीच
स्कोर 2 रन बिला के से नुकसान के। मॉर्गन गेट रॉयल्स इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ और मैंगलोर सुपर टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 58 रन 59 रनों का लक्ष्य इस वक्त मॉर्गन गेट रॉयल्स के लिए। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट टिप किया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल। थोड़ी सी झिझक इस वक्त, लेकिन अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 3 रन बिना किसी नुकसान के। 59 रन इस वक्त बनाने 7.38 रन प्रति ओवर के औसत से, और दे हैव टू स्कोर 59 runs in the stipulated 8 overs with a required run rate of 7.39 runs per over। और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 7.38 in fact the required run rate for them at this situation, 59 in 8 overs they have to score for victory। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई तंजीम का खाता पिछले गेंद पर खुल चुका है। मुस्तफा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके और फॉलो थ्रू में अपनी बाईं ओर जाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया इस वक्त गेंदबाज ने। और यहाँ पर शायद विकेट कीपर प्रताप थे, उनके आंख पर शायद गेंद इस वक्त टकरा चुकी है, कुछ बाधा कुछ दर्द वो महसूस करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी उनका उपचार इस वक्त करते हुए। कुल मिलाकर स्कोर इस वक्त रुक चुका 3 रनों पर। पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। दोपहर का वक्त 1:23 यहाँ पर बच चुके। इट्स ऑलरेडी 23 एट आफ्टरनून। और इस श्रृंखला का आज का चौथा मैच यहाँ पर, तीसरा मैच कहना पड़ेगा, यहाँ पर खेला जाता हुआ। Red Wings Rangers will take over Team Roof Tech in the next match, and because of that I request all the players of Team Roof Tech especially to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Team Roof Tech ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು। इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त खेल दिया, स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ। और आखिरकार 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तंजीम इस वक्त सामना करते हुए। और गेंदबाज फयाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट टॉप एज और गेंद पॉइंट फील्डर के हाथों में। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, टॉप एज पर गेंद टकराई और पॉइंट पर गेंद पहुंची और आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया गया पॉइंट फील्डर द्वारा। तो इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। तंजीम की पारी समाप्त, 3 रन बनाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और 4 रन के ऊपर पहला विकेट यहाँ पर खो चुका है मॉर्गन गेट रॉयल्स। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सौरभ का आगमन यहां पर होता हुआ, एक और बेहतर बल्लेबाज इस वक्त मॉर्गन गेट रॉयल्स की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और जहां तक मॉर्गन गेट रॉयल्स के एक बेहतर स्कोर तक बढ़ने का सवाल है, सौरभ की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सौरभ एक ऐसे बल्लेबाज है जो लंबी पारी के खेलने की क्षमता रखते हैं। और देखते हैं यहाँ पर वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं इस मैच में। और इस बीच गेंदबाज फयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस वक्त तैयार, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, फॉरवर्ड शॉट लेग की दिशा में गेंद पहुंची। इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 22 के रूप में और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ पहले ओवर के मुकम्मल लेने समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 5 रन ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट फॉर मॉर्गन गेट रॉयल्स chasing the victory target of 59 in 8 overs. They made a mixed start.
54 more runs now they have to score for victory in remaining 7 overs. That means in remaining 42 deliveries with the required run rate of 7.72 runs per over. And still they got 9 wickets kept intact. गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ मॉर्गनगेट रॉयल्स की पारी में। फील्डिंग में जमावट चलते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, और अंसार गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। और अंसार का जहाँ तक सवाल है, खास आमतौर पर गोरी यंग बॉयज का प्रतिनिधित्व वो किया करते हैं। यहाँ पर बेंगलोर सुपर टाइटंस के लिए वो खरीदे गए हैं इस श्रृंखला के ऑक्शन में। तो यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मुस्तफ़ा, और ओवर की पहली गेंद लेकर अंसार इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद पहली गेंद रिवर्स शॉट, इस बार इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार रहे और गेंद जब तक फील्ड हो इस वक्त गली पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुँच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। फिर से एक बार अंसार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मुस्तफ़ा। सौरव पिछले गेंद पर सामना किया था पिछली गेंद का, और इस बीच मुस्तफ़ा सामना करते हुए। गेंद ऑफ द टॉस, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, मिड विकेट पर गेंद बढ़ते हुए, लंबा दौड़ लगाते हुए, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। काफी तेजी के साथ गेंद के पीछे दौड़ते हुए अंतिम क्षण में गेंद को फील्ड कर लिया उन्होंने फिसलते हुए, और आखिरकार बल्लेबाज को सिर्फ 2 रन लेने का मौका। इस वक्त सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन तरीके से फिसलते हुए गेंद को फील्ड किया था इस वक्त पैरों के जरिए फील्डर अमन ने, और 2 रन मात्र बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त करते हुए। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बेहतर गेंद थी इस वक्त। तो इस बीच गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी गेंदबाज अंसार की, और इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस वक्त ड्राइव किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद स्टंप्सों को बिखेर कर इस वक्त निकल चुकी है मिड ऑन नक्षत्र पर। और इस बीच 1 रन का इजाफा, तब जब तक का गेंद को फील्ड किया जाता मिड ऑन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल सम फील्डिंग एडजस्टमेंट्स इज गोइंग ऑन देयर। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और सौरव इस वक्त सामना करते हुए अंसार की गेंदों का। ये गेंद इस बार ड्राइव किया सीधे मिड ऑन, फील्डर के हाथों से छूट चुकी है। कुछ हद तक मुश्किल सा मौका जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो लपक नहीं पाए, और आखिरकार बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए सौरव, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। दोपहर के लगभग 1:30 यहाँ पर बचते हुए, और आज का तीसरा मैच इस वक्त प्रगति पर। बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर डॉट बॉल टू एंड द ओवर, और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 2 overs completed, 10 runs on the board, 1 wicket lost, 59 the target, and 49 more runs now they have to score for victory in remaining 6 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 8.12.5 runs per over in exactly calculation. Or 49 they have to get in their remaining 36 deliveries. That means in 6 overs with a required rate of exactly 8.12.59 runs per over, and still they got 9 wickets kept intact. निस्संदेह मॉर्गनगेट रॉयल का जहां तक सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर साझेदारी अपनी टीम को मंजिल की ओर बढ़ाने के लिए। और इस बीच गेंदबाज विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए निजाम, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। शॉर्ट थर्ड बैन इस वक्त मौजूद, कवर पॉइंट
और मिड ऑफ इस वक्त पीछे की ओर जाता हुआ लॉन्ग ऑफ की ओर। मिड ऑन इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। स्कोर लेग इस वक्त मौजूद। डीप माफ कीजिए, इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग मौजूद। मिड विकेट मौजूद। मिड ऑफ और कवर पॉइंट इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सौरव के लिए। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। गेंद जाते हुए इस वक्त डीप मिड विकेट पर फील्डर काफी पीछे था ना। दूसरे रन के लिए सौरव दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा और यहां पर शायद मुश्किल में पड़ सकते हैं सौरव। देखना पड़ेगा यहां पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। जोखिम भरा रन था, थ्रो पहुंचा, विकेट कीपर ने विकेटें उखाड़े। और देखने वाली बात है कि जब विकेट कीपर ने विकेटें उखाड़े थे, बल्लेबाज सौरव का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं। तो इस वक्त उसका परिशीलन यहां पर करते हुए तृतीय अंपायर, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। नेक्स्ट मैच रेड विंग्स Rangers will take over a team roof deck, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately for the signature procedure. And he's gone. He fell just short out of his crease. मैंने पहले ही कहा था शायद इस वक्त सौरव मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर मुश्किल में पड़े और उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो जोखिम भरा दूसरा रन चुराने का प्रयास किया था, नाकामयाब रहे और आखिरकार रनआउट के रूप में सौरव आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। और 11 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है मॉर्गन गेट रॉयल्स। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो इस बीच सामना करने के लिए तैयार इम्तियाज। नई गेंद नए बल्लेबाज और अगली गेंद। तो इस बीच अगली गेंद, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ दिया इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, इस वक्त बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। मुस्तफा बाएं हाथ के बल्लेबाज और निज़ाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, मॉर्गन गेट रॉयल्स को इस वक्त एक लंबी साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत अगर उन्हें मंजिल की ओर बढ़ना है तो। और इस बीच फील्डिंग में जमावट चलती हुई और बल्लेबाज मुस्तफा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निज़ाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन ठीक तरह से गेंद को फॉलो थ्रू में कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज। और इस बीच बल्लेबाज यहाँ पर बाल बचते हुए इस गेंद पर। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और चाहिए इस वक्त कुछ चौके और छक्के इस वक्त वापसी करने के लिए मॉर्गन गेट रॉयल्स के बल्लेबाजों को। और इस बीच इम्तियाज सामना करने के लिए तैयार और निज़ाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। यह गेंद इस बार डिफ्लेक्ट किया ऑफ द टोज, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 in progress. Runs still coming in singles now for Morgan Gate Royals. और गेंदबाज निज़ाम एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार स्टीयर किया। अंतिम क्षण में पॉइंट पर गेंद पहुंची, तेजी के साथ रन पूर्ण करते हुए बेहतर रेस्पॉन्स नॉन स्ट्राइकर रन बल्लेबाज द्वारा मिलता हुआ। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 in progress. Still have a long way to go. 44 more runs now they have to score for victory in remaining 25 deliveries. और फिर से एक बार लौटते हुए। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर गिर चुका है। इम्तियाज का विकेट गिर चुका है और स्कोर है इस वक्त 15 रनों पर
3 विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट 3 ओवर्स हैव बीन बॉल्ड तो इस वक्त काफी नाजुक सी स्थिति इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर कुल मिलाकर 44 रन और बनाने हैं 30 गेंदें बाकी रिकॉर्ड रन रेट जो है इस वक्त जहां पहुंचा है 8.80 रन प्रति ओवर रिजवान का आगमन होता हुआ इन कठिन परिस्थितियों में और जहाँ तक रिजवान का सवाल है एक बेहतरीन बल्लेबाज परिपूर्ण ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं रिजवान आमतौर पर आदि महेश्वरी का प्रतिनिधित्व वो किया करते हैं और यहाँ पर मॉर्गन गेट रॉयल्स के लिए वो खरीदे गए हैं और देखना यह है कि यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी वो अपनाते हैं इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाज और यहाँ पर सामना करते हुए मुस्ताफ़ा और अश्विन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार 30 बॉल्स रिमेनिंग एंड 44 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री और वार्म अप करते हुए इस वक्त गेंदबाज अश्विन और तैयार कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज मुस्ताफा सामना करते हुए यह गेंद बेहतर गेंद थी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन kept lower at the last moment just gone for loft not succeeded and the ball passed below of his bat and before it was collected a shot fine like the batsmen have got a plenty of time to cross over for this single और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर और अश्विन इस बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट स्ट्राइक पर इस वक्त रिजवान पहली बार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अश्विन की गेंदों का ये गेंद इस बार रिजवान के लिए खूबसूरत एब्सोल्युटली परफेक्ट राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली स्क्वायर ऑफ द विकेट डाउन टू डीप एक्स्ट्रा कवर एंड ही जस्ट गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए मैंगलोर सुपर टाइटंस के गेंदबाज ये गेंद टॉप एज इस बार मौका हो सकता है लंबन और मिड विकेट फील्डर आते हैं लेकिन यहाँ पर शायद तो कोल्यूशन हुआ दोनों फील्डरों के बीच शायद टकरा गए और गेंद यहाँ पर उनमें से एक फील्डर के हाथों से छूटती हुई गेंद को लपक चुके थे तभी शायद दूसरे फील्डर आकर उनसे टकराए और यहाँ पर इसकी वजह से ये कैच उनके हाथों से छूट चुका है गेंद उनके हाथों से छिटक चुकी है और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और अश्विन फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट आफ्टर बीइंग कवरिंग द स्टंप्स नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर और मॉर्गन गेट रॉयल्स को इस वक्त चाहिए चंद चौके और छक्के इस मैच में कमबैक करने के लिए अश्विन दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई क्लीन कलेक्शन नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर इस ओवर में गेंदें बाकी हैं सिर्फ 1 और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल डीप कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इसके साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट 4 ओवर्स कंप्लीटेड 38 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 4 ओवर्स एंड द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप एक्जैक्टली 9.50 रन्स पर ओवर 9.5 रन्स पर ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम स्टिल दे गॉट 7 विकेट्स इन हैंड देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में मॉर्गन गेट रॉयल्स की पारी में क्या होता है तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त राष्ट्रभाषा हिंदी में नवाज भाई को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का आंखों देखा चलाने के लिए आइए नवाज भाई धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी
KPL 2023 सीजन नंबर 8 डे नंबर 2 मॉर्गन गेट्स रॉयल्स और मैंगलोर सुपर टाइटंस के बीच ये मैच। आरंभिक बल्लेबाजी पर मॉर्गन गेट्स निर्धारित 8 ओवर के बल्लेबाजी के बाद 58 रन बनाकर 59 रन के लक्ष्य यहां पर सामने रखते हुए, जहां पर प्रताप, इमरान आखिरी मौके पर अभिलाष के और उसी तरह रक्षक के अच्छी खासी बल्लेबाजी के साथों साथ 58 रन जुड़ा पाने के बाद 59 रन के लक्ष्य। तो अब तक तो 4 ओवर पर केवल 22 बने हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस के 3 विकेट के नुकसान के बाद। व्हाइट बॉल की इशारा अंपायर से मॉर्गन गेट रॉयल्स, हर एक खिलाड़ियों के चेहरे पर वो जीत के विश्वास बेहतरीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग की प्रदर्शन। और इस बीच अपील को मिले पुरस्कार। निजाम की गेंदबाजी, जैसे ही गेंद पैरों पर टकराए विकेट कीपर तो काफी जोर से अपील करने लगे अंपायर श्रीराज कुंपड़ा से। तो निश्चित रूप से श्रीराज कुंपड़ा सहमत हुए उनकी अपील से और पुरस्कार दे दिया अपील को। 5वां विकेट, विकेट नंबर 5 मैंगलोर सुपर टाइटंस। विकेट नंबर 4, चौथा विकेट गिरे हैं, 5 नहीं 4 विकेट अब तक गिरे हैं 23 रन पर। रिक्वायर्ड रन रेट को अगर देखकर कहा तो छोटी रन दिख रहे हैं स्कोरबोर्ड पर, बड़ी रनों की अब जरूरत है जीतने के लिए। तो अगले मैच रेड विंग्स रेंजर्स और टीम रूफटेक के बीच। टीम रूफटेक टॉस जीत चुके हैं। कप्तान अपने निर्धार सुनाकर अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। 4 विकेट गंवाने के बाद 5वें विकेट की साझेदारी बाएं हाथ के खिलाड़ी विजय स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद, कलात्मक शैली के साथ गेंद को रोके, गेंदबाज के हाथ पर रन की बिल्कुल कोई मौका नहीं। दूसरी तरफ रिजवान खड़े हैं, समझदार क्रिकेटर, मौके के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं और इस बार भी उछालने के प्रयास किए, लेकिन पैरों पर टकराए गेंद। विकेट कीपर तो बिल्कुल देरी नहीं की, जब गेंद लगे तो तुरंत आवाज उठाए, लेकिन गेंदबाज की अपील थोड़ी सी धीमी गति के साथ आए। नकारने के बाद लेग बाई के जरिए एक सिंगल रन प्राप्त हुए, लेकिन यहां पर मैंगलोर सुपर टाइटंस को ऐसे एक रन के साथ जीत तक पहुंचना निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएंगे। और इस बार रिजवान बीट हुए थे गेंद। विकेट कीपर के हाथ पर गेंद मिलने के समय पर रिजवान अपनी क्रीज छोड़कर निकल चुके थे। तो जैसे ही वहां पर कोशिश बने विकेट कीपर की स्टंप आउट करने के, तो तुरंत वापस आए, लेकिन उसके बाद विकेट कीपर अपने शरीर के संतुलन खो बैठे, हाथ से गेंद निकल पड़े और इस छोटी सी मौके की फायदा उठाकर रिजवान और नए खिलाड़ी विजय एक सिंगल रन चुराए। और इस सिंगल रन के बाद रन्स बने हैं 25 रन 25। अभी भी 34 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। निजाम, व्हाइट बॉल की इशारा अंपायर से। अब तो मैंगलोर सुपर टाइटंस इस तरह की रन वाकई ही उम्मीद करेंगे, स्वागत भी करेंगे, क्योंकि जब बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं तो ऐसे समय पर गेंदबाजों की गलती से, फील्डरों की गलती से जब भी रन मिलते हैं तो बल्लेबाजी वाली टीम मुस्कुराकर उस रन को स्वागत करते हैं। और इस बार अच्छी स्ट्रोक, फील्डर की सर के ऊपर से 1 बाउंस, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। तेजी के साथ गेंद को उठाए, पहले झटके पर गेंद हाथ से फिसले, लेकिन दोबारा गेंद को उठाकर गेंदबाज के हाथ पर सौंपे मॉर्गन गेट के फील्डर। तो रन आउट की इस अपील के साथों साथ तीसरी अंपायर के मदद लिए हैं ऑन फील्ड अंपायर श्रीराज कुंपड़ा। मैंगलोर सुपर टाइटन तो अब तमाम भरोसा रिजवान के ऊपर केंद्रीकृत किए हैं, क्योंकि अनुभव और
क्वालिटी, ये दोनों विचार को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल कोई गलत नहीं है रिजवान के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि रिजवान स्ट्रोक हो या बड़े शॉट, सिंगल रन की बल्लेबाजी हो या चौके चौके वाली बात, हर एक मूवमेंट्स पर सूट होते हैं, जमते हैं रिजवान मैदान में। कई सारे मैचों में हमने देखे हैं, बंटवाल के एसवीएस मैदान पर जेडी बॉयज ट्रॉफी पर जब ट्रेस्कॉन के टॉर्पेडोज काना के साथ अपने योगदान निभा रहे थे, तो उस टीम को फाइनल तक लेके आने में रिजवान की जो भूमिका वहां पर बहुत ही लाजवाब थे। और उसके पहले भी आउट के करार तीसरी अंपायर के, तो रिजवान के पारी यहां पर समाप्त हो रहे हैं। बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की वहां पर फलितांश तो मिलना जायज थे, क्योंकि इतनी तेजी के साथ अपने शरीर को तेजी के साथ रनिंग पर रखते हुए गेंद को उठाने के समय हाथ से फिसलने के बाद दोबारा गेंद को उठाए और बिल्कुल कोई गलती नहीं, तेजी के साथ गेंद डायरेक्ट थ्रो दे दिए बॉलर के हाथ में, और इसी के साथ रन आउट के शिकार बने। और ये विकेट नंबर 5, पांचवें विकेट मैंगलोर सुपर टाइटंस धीरे धीरे से वो जीत के विश्वास तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, 27 after the completion of 5 over for the loss of 5 wicket। अब 3 ओवर यानी कि 18 गेंद बाकी, 32 रन और भी जुड़ाने होंगे जीतने के लिए। 32 more runs to win this match। 3 ओवर पर अब तक बने हुए रनों की संख्या देखें तो मुश्किल लगेंगे आपको, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस मैदान में चल रहा है ये केपीएल मैच पर जितने भी टीम को आप देख रहे हैं, 12 टीम भाग ले रहे हैं। इन 12 टीमों में भी कोई कमजोर खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है, हर एक खिलाड़ियां अपने आप में बेहतर है। और ऊंचाई पर केले फील्डर गेंद के नीचे, और इस बार ओहो, दोनों फील्डरों के बीच 3 फील्डर एक साथ जमावट हुए, क्योंकि एक सुरक्षात्मक रूप पर सिक्योरिटी दे रहे थे, एस्कॉर्ट दे रहे थे फील्डर को, ताकि उनके हाथ से छूटे तो दूसरे लपक लेंगे। तो ये आजकल के ट्रेंड है, ये फील्डिंग के समय पर कैच को लेने के समय एक फील्डर के हाथ पर अगर कैच मिल रहे हैं तो उनके नजदीक वाले फील्डर भी कैच लेने वाले फील्डर की बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, कहीं चूक हो गई तो मैं मौका लूंगा। तो और एक विकेट कैच आउट के रूप पर विकेट नंबर 6 धीरे धीरे से हार की तरफ मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस। लंबे शॉट खेलने के प्रयास किए, लेकिन ऊंचाई बढ़कर दिखे उस शॉट पर। अगर ऊंचाई कम होती तो शायद लाइन पार कर लेते वो शॉट। दिस्ती हासन, द यंगेस्ट ऑलराउंडर, जर्सी पे तो 18 नंबर लिखे हैं और मैं समझूंगा कि उनकी उम्र भी 18 होंगे। शरीर की लंबाई और मोटेपन पर मत जाइएगा, क्योंकि दिस्ती छोटी उम्र में ही टैलेंटेड क्रिकेटर के रूप पर निकल आए हैं। लंबी गेंद ऑप्शन से काफी बाहर गेंद। 1+1, 2 more added in the total। अंसार 29 बनने के बाद अब 30 रन की जरूरत है, बाकी बचे 2.5 ओवर पर, यानी कि 17 गेंदों पर 30 रन। अगर 2 अच्छी शॉट निकल आते हैं, 2 बड़ी शॉट जो प्रशंसा के लायक हो, 6 रन के अंजाम दिखाने वाली शॉट या 4 रन वाली शॉट 2 बार अगर मिल जाते हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस को, तो ये 30 रन मुश्किल नहीं होंगे इस मैदान में। उर्वा के ये मैदान गेंदबाजी पर अच्छे खासे लाइन दिखाने वाली गेंदबाजों को सफलता दिलाए हैं ये मैदान। बल्लेबाजी में जिन जिन खिलाड़ियों के पास बल्लेबाजी की वो क्वालिटी है, मैदान की हर एक कोने को
पहचानने की जो क्वालिटी है बल्लेबाजों के पास, उन्हें तो वाकई ये मैदान कभी निराशा नहीं की है। फिर एक बार वाइड बॉल, 1+1, बिना गेंद के 4 रन मिल चुके हैं। हम कह रहे थे कि 2 अच्छी शॉट चाहिए, लेकिन यहां पर बिना गेंद बल्ले से टकराए हुए 4 रन मिल चुके हैं मॉर्गन गेट्स के खिलाफ मैंगलोर सुपर टाइटंस को। अगर इस तरह के 2-3 और रन अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट आसान हो जाएंगे मैंगलोर सुपर टाइटंस को। और अच्छी गेंद, बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज और शॉट खेलने की शैली काफी अच्छी रहे वहां पर, लेकिन गेंद की बेहतरीन क्वालिटी बल्लेबाज को उनके जवाब देने की मौका नहीं दिए। केवल मात्र सिंगल रन विजय के लिए। अंसार वाइटम ओवर द विकेट दिस्ती के लिए, और इस बार भी दिस्ती उछालने के प्रयास किए, लेकिन ना, बल्ले पर नहीं आई गेंद। 22 की इशारा अंपायर से, और इस सिंगल रन के बाद रन्स बढ़कर 34 रन, 34 ऑन द बोर्ड। 2 गेंद अभी भी बाकी इस ओवर के। अंसार फिर एक बार फील्डिंग की तरफ नजर घुमाने के बाद वाइटम राउंड द विकेट। बाएं हाथ के खिलाड़ी विजय के लिए समझदार क्रिकेटर हैं, और इस बीच भी लाइन खराब लाइन। ओवर द विकेट पर 2 बार गलती करने के बाद अब राउंड द विकेट से जब बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए गेंदबाजी किए अंसार, फिर एक बार लाइन छूके, और हर बार वाइड के साथों साथ एक और रन मुफ्त में मिल रहे हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस को। 36 बने रन संख्या, 23 रन अब पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 23 more runs to win this match. दिस्ते उछालने के प्रयास किए, लेकिन बल्ले पर नहीं आए गेंद। डॉट बॉल। तो अब बचे हुए 13 गेंदों पर 23 रन। 13 बॉल 23 रन टू विन दिस मैच, और मैच को नजदीक लाने के लिए एक सिक्सर काफी है इस मैदान में। 23 फ्रॉम 13। 13 गेंदों पर 23 बिल्कुल नामुमकिन नहीं है इस मैदान में। गेंद को समझना होगा बल्लेबाजी के समय में। गेंद की ऊंचाई, लाइन, तेजी, ये तमाम बातों पर ध्यान देना होगा, वरना जवाब नहीं दे पाएंगे आप, अंजाम नहीं मिलेंगे, फलितांश अच्छे रो पर आपको। ओवर की समाप्ति, 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर, 36 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट, लॉस ऑफ 6 विकेट। बारह गेंदों पर अब 23 रन के दरकार। मॉर्गन गेट रॉयल्स और मैंगलोर सुपर टाइटंस के बीच चल रहा है ये मैच, और अगले मैच के लिए दोनों टीम तैयार रहे। टीम रूफटेक और टीम रेड विंग्स रेंजर्स। रूफटेक टॉस जीतने के बाद मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। केपीएल क्रिकेट श्रृंखला 12 के 12 टीमों के मालक भी काफी उत्साह के साथ इस श्रृंखला में भाग लिए हैं, और कल के दिन 6 टीमों में से 2 टीम बिना हार माने अंक पट्टी पर 6 अंकों को पाए हैं। इलाइट अड्डेनड का और प्रकाश कुंपला वॉरियर्स लगातार 3 जीत के साथ 6 अंकों को पाने के बाद अपने विभाग के पहली और दूसरी स्थान आजमाए हैं, और उनके पीछे पीछे कुलशेखरा फ्रेंड्स 4 में से 2 जीत और 2 हार। सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स और एसडीसी वॉरियर्स विजन इंडिया आखिरी क्रमांक पर विजय स्ट्राइक पर। 12 गेंदों पर 23 रन, और इस बार पंच किए गेंद को फील्डर की सीधे फील्डर की दिशा में। ज्यादा ताकत बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किए, वहां पर फ्लिक कर दिए गेंद को विजय। लेकिन युक्ति के साथों साथ शक्ति की भी जरूरत होते हैं शॉट खेलने के समय में। अगर युक्ति सही हो, शक्ति कम पड़ गए तो आप मकाम तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों विचार अगर एक साथ मिलते हैं, युक्ति और शक्ति, तो आपको रोकना
बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाएंगे, छू नहीं सकते आपको कोई। हर एक मूवमेंट्स बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में योजना के साथ होना चाहिए, प्लानिंग के साथ होना चाहिए। बगैर प्लानिंग के मैच को जीतना यह आपके गलत अंदाज है। इसीलिए तो टीम के लिए कप्तान को चुनते हैं, मैनेजर चुनते हैं, मेंटर को चुनते हैं। हर विभाग पर एक एक जिम्मेदारी एक एक महारथियों के कंधों पर देते हैं ताकि आप अपने अनुभव के साथ उस टीम को मजबूत करें। नौशद के लिए, नौशद की एक एक सिक्सर के लिए डेडली के इम्तियाज 1000 रुपए के इनाम यहां पर ऐलान किए हैं, घोषण किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डेडली के इम्तियाज जी आपको, आपके प्रोत्साहन के लिए, ताकि ऐसे क्रिकेट प्रतियोगिता में आप जैसे प्रोत्साहकों की जरूरत है खिलाड़ियों की हौसला बढ़ाने के लिए। उनके आत्मविश्वास मजबूत हो जाते हैं जब मैदान से बाहर कोई उनके प्रोत्साहक उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए धनराशि के ऐलान कर रहे हो। रनआउट की मांग को तीसरी अंपायर तक पहुंचाए हैं। 36 रन अब तक बनने के बाद 23 रन अभी भी पीछे खड़े हैं। 58 बनाकर 59 रन के लक्ष्य दिए हैं मॉर्गन गेट रॉयल्स। पीले और सफेद रंग के साथ वाकई जबरदस्त लग रहे हैं मैदान में, खास करते हुए जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है और जिस तरह से गेंदबाजी की योजना बनाए हैं। छोटी मोटी गलतियां, जी हाँ बिल्कुल हमने देखे हैं फील्डिंग पर, और अगली बार के लिए वो गलतियों को अगर सुधारते हैं मॉर्गन गेट रॉयल्स तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस श्रृंखला में फेवरेट में आपके नाम भी जुड़ जाएंगे। तो तीसरी अंपायर रोलन पिंटो सर बार बार जांच कर देख रहे हैं, क्योंकि निर्धार देने के समय पर कहीं गलत न हो जाए, अन्याय न हो जाए किसी खिलाड़ी को। इस वजह से समय अगर 15 या 30 सेकंड और भी लेने पड़े तो कोई एतराज नहीं। न्याय देने के लिए अंपायर हर विचार को जांचते हैं। M9 स्पोर्ट्स इस श्रृंखला के लाइव टेलीकास्ट पर। तो आउट के करार तीसरी अंपायर, और इसके साथों साथ और एक विकेट, विकेट नंबर 7, 7वां विकेट, माफ कीजिए 8वां विकेट, विकेट नंबर 8। 37 रन बनने के बाद अब 22 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 10 गेंदों पर 22 रन, 10 बॉल 22 रन टू विन दिस मैच। लेकिन हमारे अनुमान के अनुसार अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर भले ही 8 विकेट गिरे हो, 10 गेंदों पर 22 रन, लग तो आपको दूर रहे हैं जीत, लेकिन नजदीक ला सकते हैं आप। मुबीर, लंबे शरीर के मुबीर, हिटर ऑफ द बॉल, पिंच हिटर कहलाते हैं मुबीर। आखिरी मौके पर कई बार मुबीर अपनी बल्लेबाजी से चौंका चुके हैं विपक्षीय टीम को। और पुराने दिन में अगर आप इतिहास को छेड़ते हैं, आप अपनी याददाश्त को पीछे लेके जाते हैं, एक 18-20 साल पहले के क्रिकेट को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और गली क्रिकेट में भी शुरुआत के 5 विकेट गिरते ही बल्लेबाजी की उम्मीद छोड़ देते थे, आशा छोड़ देते थे, क्योंकि 5वीं क्रमांक के बाद गेंदबाज बल्लेबाजी के लिए निकल आते हैं। तो उनके प्रदर्शन पर इतने खुशी नहीं थे पिछले दिनों में। अग्र क्रमांक के बल्लेबाज आउट होने के बाद बल्लेबाजी की तमाम निरीक्षाएं खत्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के क्रिकेट उस तरह बिल्कुल नहीं है दोस्त। आजकल के क्रिकेट में हर टीम पर, चाहे वो 11वां क्रमांक के खिलाड़ी क्यों ना हो, आखिरी नंबर के खिलाड़ी भी सिक्सर लगाकर अपनी टीम को जिता सकते हैं आजकल के दिन में। और गवाह के रूप पर आप देख सकते हैं कई सारे अंडरआर्म क्रिकेट वाले मैच, टेनिस ओवरआर्म क्रिकेट वाले मैच, लेदर क्रिकेट के मैच, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैचों पर आखिरी विकेट के साझेदारी पर नामुमकिन को मुमकिन नजर से दिखाए हैं क्रिकेट की दुनिया में। तो यहां पर अब तो 9 विकेट गिरने के बाद 21 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 21 more runs to win this match from 8 balls। 8 गेंदों पर 21 रन। 2 फटाके तो दिखाने ही होंगे, लेकिन विकेट तो यहां पर आखिरी विकेट। सकीर और मुबीर, दिव्य स्टार शांति अंगड़ी के कप्तान है, सितारा है ये सकीर।
तेज गति के गेंदबाज। कासिम के नेतृत्व पर कई सारे क्रिकेट श्रृंखलाओं में हमने देखे हैं दिव्य स्टार शांति अंगड़ी के टीम को सगीर के सारथ्य पर कई पुरस्कार भी मिले हैं दिव्य स्टार शांति अंगड़ी को। और दूसरी तरफ मुबीर अपने गांव के शान बने हैं। अच्छी स्ट्रोक, दो रन आसानी से चुरा लिए और इस 2 रन के बाद रनों की संख्या भी धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं मिल रहे हैं, जीत के विश्वास। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन्स बढ़कर 41 रन, 41 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। जी हां, समय समाप्त हुए हैं। 8 ओवर के गेंदबाजी के लिए जितने समय आपको दिए जाते हैं, अगर उस समय के अंदर आप अपनी गेंदबाजी दिखाने में सफल नहीं हो पाते हैं तो एक फील्डर सर्कल के बाहर से अंदर लाना होगा आपको। दायरे के अंदर 4 नहीं बल्कि 5 फील्डर को दिखाना होगा। यह सजा है आपकी देरी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो कप्तान को फाइन देते हैं, उनकी संभावना में जानबूझकर अगर ओवर ड्यू हो जाते हैं आखिरी ओवर और इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, लेग स्टंप से बाहर। 1+1, 2 more added in the total। 2 रन जुड़े और इस 2 रन के बाद 43 रन, 43। Now 16 more runs to win this match। 5 गेंदों पर स्लो डिलीवरी, यहां पर धीमी गति के साथ मिनतोस वाली गेंद है सगीर के मुबीर के लिए। 4 गेंदों पर अब 16 रन की जरूरत है। एक छक्का अगर गिर जाते हैं तो थोड़ी सी विश्वास मिल सकते थे, लेकिन इस बार ऑल आउट होने की खतरे से बचना चाहते हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस। और इस बार उछाल दिए गेंद को। वाह भाई वाह, मैंने आपसे कहा कि मुबीर के बारे में आप नजरअंदाज मत कीजिए। आजकल के खिलाड़ियों के बारे में मैंने कहा आपसे कि आखिरी क्रमांक के खिलाड़ियां भी आज सिक्सर लगाकर मैच को नजदीक ला सकते हैं, जिता सकते हैं। तो कुछ गेंद पहले अगर ये सिक्सर आया होता तो मुबीर के ऊपर की निरीक्षा दुगने हो जाती। यहां पर देर ही सही, सुंदर शैली के साथ ये छक्का निकल आए आखिरी विकेट पर। और इस बार लेग स्टंप से बाहर, फुल टच गेंद, वाइड बॉल, अतिरिक्त खाता पर और 1 रन। अर्धशतक पूरे हुए हैं, 50 रन पूरा हो चुके हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस के। 9 more runs to win this match। लास्ट बॉल एंड इनिंग समाप्त। तो मॉर्गन गेट रॉयल्स मैच को जीत चुके हैं। 7 रन की जीत। बहुत बहुत शुभकामनाएं मॉर्गन गेट रॉयल्स के लिए और उसी तरह मैंगलोर सुपर टाइटंस हार की वजह ढूंढकर उस वजह को, उस कारण को संभाल कर सुधारते हुए अगले मैच के लिए तैयार हो जाइएगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अगले मैच के दोनों टीम तैयार खड़े हैं, टीम रूफटेक और रेड विंग्स रेंजर्स। आरंभिक मैच पर ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद रेड विंग्स रेंजर्स और दूसरी